अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो एक्सरसाइज है उसका नाम है एक्सरसाइज 2.6। उसमें जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है एक हमारे पास इंडेक्स और एक है हमारे पास रेडिकेंड। यानी कि सबसे पहले जो हमें इस एक्सरसाइज को अगर हमें सॉल्व करना होगा तो हमें पहले इन दोनों को समझना होगा कि हमारे पास इंडेक्स क्या होता है और हमारे पास रेडिकेंड क्या होता है। तो हम इसको क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरीके से दिया होता है। रेडिकेंड और इंडेक्स बेसिकली ये दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक हमारे पास रूट हो, रूट के जो हमारे पास अंदर दिया हुआ होता है, रूट के अंदर वाली वैल्यू हमारे पास रेडिकेंड कहलाती है और रूट के बाहर जो वैल्यू दी हुई होगी वो हमारे पास इंडेक्स कहलाता है। बेसिकली इंडेक्स को हम पावर भी कह सकते हैं, लेकिन ये पावर जो होती है वो इस तरीके से होती है कि इसके ये फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपके पास पावर में। यानी कि इसकी जो पावर होगी वो आपके पास होगी इस तरीके से, जैसे कि 1/2 या 1/3, 1/5 और हमेशा न्यूमरेटर में 1 आएगा। तो इस तरीके के जो भी आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू लेकिन वो पावर में मौजूद हो तो वो आपके पास कहलाती है इंडेक्स। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जैसे कि इसमें आपको बताना होगा कि इसमें इंडेक्स और रेडिकेंड क्या होता है। लेट्स सपोज करें कि आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 3 और यहाँ पे दिया हुआ आपके पास 51। तो अब आपके पास जो ये बाहर वाली वैल्यू है यानी कि ये 3 आपके पास क्या है, इंडेक्स है, और जो ये 51 है ये आपके पास रेडिकेंड है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि मैंने आपसे कहा था कि इंडेक्स आपके पास यानी कि जो भी पावर होगी वो आपके पास इंडेक्स होगी, लेकिन उसके ऊपर जो है वन अपॉन आना चाहिए यानी कि फ्रैक्शनल आना चाहिए आपके पास। तो यहाँ तो फ्रैक्शन मौजूद नहीं है। तो जब आपके पास रूट बाहर 3 का मतलब है कि यानी कि ये क्यूब रूट है, बेसिकली क्या है क्यूब रूट। तो अब इसको हमें चेंज करना होगा, यानी कि इसका रूट को हटाना होगा, अंदर आपके पास 51 आ जाएगा। जिस वक्त हम इसका रूट हटाएंगे तो इसके बाहर जो भी आपके पास इंडेक्स लिखा हुआ होगा उसको हमें इस तरीके से लिख देना चाहिए, लिखना पड़ेगा, यानी कि 1/3 करके। अगर यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, लेकिन अगर बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ था तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो इसका मकसद है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे हमेशा 2 आएगा। उसकी भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे आपके पास इंडेक्स और आपके पास रेडिकेंड क्या है। तो यहाँ पे आपके पास जो इंडेक्स है, सॉरी रेडिकेंड है, वो तो आपके पास x है, लेकिन जो इसका रेडिकेंड बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, सॉरी इसका जो इंडेक्स बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास 1/2। तो ये है आपके पास इंडेक्स और रेडिकेंड। अब इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए वो किस तरीके से दिए हुए। तो मैं सिर्फ आपको एक सॉल्व करके दिखा दूंगा, बाकी फिर जो है आप लोग खुद सॉल्व इसको कर लीजिएगा। कि इसमें आपके पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, राइट डाउन द रेडिकेंड एंड द इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग, और इसका पार्ट 1 दिया हुआ है आपके पास 4 और ये दिया हुआ है आपके पास 35। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपके पास ये होगा, हम 4 लिखेंगे और इसके आगे लिख देंगे हम कि ये हमारे पास इंडेक्स है, और फिर हम 35 लिखेंगे और हम इसमें लिखेंगे क्या है हमारे पास, ये रेडिकेंड। तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के तरीके से दिए हैं वो तमाम क्वेश्चन है हमारे पास। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक तो नॉर्मल है, आपको ये बताना है सिर्फ। लेकिन जो आपके पास 6 से स्टार्ट है उसमें आपके पास दिया हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और आपको इसको इंडाइसिस करना है नेचुरल नंबर के हिसाब से। तो इसको किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास जो 6 पार्ट इसका दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास 27 और बाहर दी गई 3। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होगा वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे जो सबसे पहला हमें काम करना पड़ेगा वो तो ये करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे 27 लिखने के बाद इसमें खाली हमें रेडिकेंड और इंडेक्स नहीं बताना, इसमें हमें आगे सॉल्व भी करना है। तो 1/3 कर देंगे हम इसको। उसके बाद इस 27 का हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। 27 का एलसीएम निकालेंगे तो वो निकलेगा 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी कि 3 कितने टाइम नजर आ रहे हैं आपके पास, 3 टाइम नजर आ रहे हैं। तो यानी कि इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और बाहर इसके 1/3 लिखा हुआ है तो 1/3 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आपके पास क्या है इसका आंसर। ये तो हमारे पास इसका पहला पार्ट हो गया। इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं कि दूसरा पार्ट किस तरीके से होगा हमारे पास। वो भी सेम टू सेम इसी तरीके से हमारे पास कि उधर दिया हुआ आपके पास 7 में पार्ट में आपके पास दिया हुआ है बाहर 4 है और अंदर आपके पास 625 है।
सॉल्यूशन पहले स्टेप में आपको ये करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे 625 लिखने के बाद बाहर 1/4 लाना पड़ेगा। उसके बाद 625 का क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 625 जिस टेबल में निकलेगा वो आपके पास 5 है, तो 5 के टेबल में 6 नहीं आता, उससे कम 5 1 5, 1 इसके बाद चले गया, 5 2 10, 2 इसके बाद चले गया, 5 5 25, दोबारा 5 से होगा, 5 2 10, 5 5 25, दोबारा 5 से होगा, 5 5 25 और 5 1 5, यानी कि आपके पास 5 जो आ रहे हैं वो आपके पास कितने टाइम नजर आ रहे हैं, आपके पास 4 टाइम। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 4 और बाहर 1/4, उसके बाद 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 5 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 था। उसके बाद इसका 8 पार्ट देख लेते हैं कि 8 पार्ट में क्या दिया हुआ है हमारे पास। 8 पार्ट है हमारे पास, बाहर दी हुई पावर 8, बाहर पावर है 8 और A8 B8। अब ये सेम टू सेम वैसी क्वेश्चन है जिस तरीके से अभी हमने करा है, तो A8 B8 और बाहर पावर 1/8। अच्छा, अब जो ये बाहर पावर 1/8 है ये B के साथ भी है और यही A के साथ भी है आपके पास, तो इसको हम ब्रैकेट से हटा देते हैं हम, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। तो A की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, उसके बाद आपके पास B की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, 8 से 8 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास AB, तो आपके पास ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 पार्ट है आपके पास, ये दिया हुआ आपके पास 5/7 और बाहर दिया हुआ रूट और इसके ऊपर स्क्वायर है, 5/7 और इसके ऊपर स्क्वायर है, सही। अच्छा, मैंने आपको बता दिया था, देखें अब स्क्वायर रूट दिया हुआ है आपके पास, लेकिन इसके बाहर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 1/2 है आपके पास। तो अब हम लिखेंगे 5/7, यहाँ लिखेंगे 2 और फिर मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्योंकि हमने अब रूट हटा चुके हैं, रूट हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगी। उसके बाद आपके पास 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 5/7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपके पास। उसके बाद 10 वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमारे पास 10 क्वेश्चन किस तरीके से होगा। 10 में हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है P, यहाँ दिया हुआ आपके पास Mn, और बाहर पावर दी हुई आपके पास, बाहर पावर आई थिंक P है, बाहर पावर P दी हुई है आपके पास। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले तो हमें वही करना पड़ेगा, Mn लिखना पड़ेगा, P लगाना पड़ेगा और मल्टीप्लाई बाय 1/P, यानी कि ये P दिया हुआ है तो ये 1/P में चेंज हो जाएगा आपके पास, P से P कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास Mn, ये आपके पास इसका आंसर हो गया 10 का। 11 देख लेते हैं कि 11 किस तरीके से होगा हमारे पास। 11 में हमारे पास दिया हुआ है 81/125 और बाहर पावर दी हुई आपके पास 3। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमें सॉल्व करना है वो हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो बेसिकली यहाँ पे जो है एलसीएम, चले हम निकालते हैं, 81 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 से होगा, 3 27 ज़ा, उसके बाद 3 9 ज़ा और 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। अच्छा, ये बुक में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे जो है इन्होंने 81 दे दिया, यहाँ पे बेसिकली इन्होंने 27 देना चाहिए था ताकि वो पूरा सॉल्व हो सके। 125 को सॉल्व करते हैं तो ये 5 से होगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास 3 4 टाइम आ रहे हैं और 5 जो आपके पास आ रहे हैं वो 3 टाइम आ रहे हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से होगा देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे 81 की जगह लिखेंगे 3 की पावर 4 और 125 की जगह लिखेंगे 5 की पावर 3 और बाहर पावर 1/3 ये वाली। अब ये 1/3 इसके साथ भी, इसके साथ भी, दोनों के साथ लगाएंगे तो देखेंगे 4 1 सा, ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा 4/3, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ पे जो है ये आपके पास कैंसिलेशन हो सकती है, तो ये आपके पास हो जाएगा खाली 5, तो यही आपके पास जो है इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर जो है यहाँ पे 3 होता तो डायरेक्ट वो पूरा कैंसिल हो सकता था, लेकिन अभी जो है कैंसिल नहीं हो रहा, तो यही आपके पास आंसर होगा जो कि बुक से मैच नहीं कर रहा होगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारे पास दिया हुआ है रूट क्यू एन और रूट क्यू एम, रूट क्यू एन अपॉन रूट क्यू एन।
अच्छा, पहले